आज हम कितना भी भले हम लोग सोचते हैं हम कमा रहे हैं, मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हमारा घर ऐसा है, नहीं। अगर ये परमात्मा का हुक्म ना होता सता तो हम सब खड़े न होते। और ये हमारे में जो मैं शरीर, ये एक भ्रम है और इसी भ्रम से पैदा हुआ है मन, ख्याल। मन है ख्याल, ये है हमारे में भ्रम। मैंने सोचा, मैंने किया, तो ये भ्रम है। न मैंने किया न तुमने किया, ये हुक्म परमात्मा का। गुरु नानक साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, बोला जिस दिन तुम हुक्म पहचानेगा उस दिन तुम मैं नहीं करेगा। तो जिस दिन तुम्हारे मुंह से मैं न निकले तो उस दिन समझ लेना मैंने हुक्म पहचाना। हुक्म पहचाना तो तुम मैं नहीं करेगा। जब मैं करता है तो हुक्म नहीं पहचाना। हम सब इधर आए हैं हुक्म से। आज हुक्म न होता हम अपना घर छोड़ के इधर कभी नहीं आते। हुक्म से, हुक्म अंदर हर को। गुरु नानक साहब ने पूरी हुक्म विच सूरज, हुक्म विच धरती, हुक्म विच पवन, हुक्म विच जल, हुक्म विच पृथ्वी, सब बोला कोई नहीं, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ है नानक के हुक्म में जे बूझे तो हो मैं कहे न कोई। ये वाणी गलत नहीं है, हुक्म के अंदर है। हम सब इधर आए ना, हुक्म से आए हैं, हुक्म से बैठे हैं। तो हुक्म से पहचानो। और ये जो मैं के अंदर तुम्हारा मन है, ये भ्रम है। मैं भी भ्रम, तो मेरे से पैदा हुआ मन विचार वो भी भ्रम। और गुरु आता है भ्रमों को हटाने के लिए। कहता है न मैं हूं न तुम हो। पहले अपने को बोलता है मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो। भ्रम हटा दिया और ब्रह्म में खड़ा कर दिया, ब्रह्म सत्ता। यहाँ मन नहीं है। हम भजन नहीं गाते हैं, यहाँ मन को मार भगाया है और कुछ भी नहीं है। मन को ऐसा मार के भगा दिया भगवान ने, कभी मन एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं। मन नाम की चीज जिसको हम कहते हैं, तुम मन के साथ बन के बैठ गया है, मन कभी होता नहीं। अच्छी तरह पहचानो, मन आज दिन तक नहीं आया। किसी को राह चलने दी है मन ने? कभी भी नहीं। ये तो गुरु हमको पकड़े बैठा है। आज भी अगर गुरु हाथ छोड़ दे ना तो हम लोग वापस वहीं जाके पहुंचे नहीं। गुरु पकड़ के बैठा है, बोला नहीं, मनुष्य चोले की कदर गुरु ने करी। तो वो कदर हमारे को बोला, जो तू है सो मैं हूं। वननेस और सेमनेस में गुरु ने खड़ा किया। बाकी तो ये भ्रम दुनिया के, मन कभी नहीं कहेगा कि तुम ऊंचा हो गया, तुम ऐसा हो गया। वो तो रुलाने के सिवाय कुछ काम नहीं करते हैं। तो मन का संग हमने करना ही छोड़ दी। मन है भ्रम, ये कभी नेक रास्ते पर नहीं ले चलेगा, न कभी तुमको अच्छी बात बताएगा। और स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। ये तुम्हारे से भी स्वार्थ निकालता है। उल्टी सीधे बातें बोल के तुमको एक तरफ कहेगा तुम बहुत अच्छे ऊंचे हो, दूसरी तरफ कहे फलाना जा रहा है ना, वो देखो तुमसे अच्छा है। ये मन है, कभी आगे कभी पीछे। तो इस पर हम लोग भरोसा नहीं करते। ये भ्रम है, मन का भ्रम है। तो मन को एक भ्रम समझ के हम निकाल देते हैं। और दुनिया में सब ना अपने को पीठ थप्पड़ के मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने आज दिन तक किसी को सताया नहीं। जब ये बात बोलता है तो मैं तो है ना साथ में, तो मैं छूटी नहीं। बाकी तुम कितने भी अच्छे हो तो फल मिलेगा तुमको, नहीं हो मैं धीरज रहो। हाँ, और कुछ भगवान जी? हाँ बोलो। भगवान जी, सत्संग में आने के बाद फायदे तो अनेक हुए, हाँ, लेकिन ये वृत्ति नहीं बन पा रही है कि मैं नहीं भगवान तू है। हाँ, वृत्ति समर्पण के बिना नहीं बनेगी। अभी माता ने बोला ना टेप में, जब तुमने गुरु से नजर मिलाई, ये है समर्पण। जब गुरु से नजर मिलाई, एक एक गुरु की वाणी को देखो तो नजर कहीं भटकेगी नहीं। अभी तुम वृत्ति कह रहा है और वही बात माता बोल चुकी कि तुमने गुरु से नजर मिलाई, अब तुम्हारी वृत्ति कहीं नहीं भटकेगी। गुरु से नजर मिला, गुरु से नजर मिलाने का अर्थ है जैसे हम शब्द तुमको बोलेंगे, तुम अर्थ भी उसमें समझो, अर्थ भी लो और उसके बाद फील भी करो, अनुभव भी करो। बहुत जरूरी है शब्द, उसके अर्थ और उसका अनुभव तुम्हारे में जागृत होना चाहिए।
तो गुरु से नजर मिलाने का अर्थ है कि गुरु की तरफ जब मैंने देखा तो गुरु ने मुझे भगवान देखा। तो तुम भी जिधर देखो उसको भगवान देखो, ये है नजर मिलाना। मैं नजर मिलाऊं कुछ और देखो। आज देखो तुम सब हमारे पास प्यार से आया है ना, एक श्रद्धा भक्ति से आया है, और वो भी इसलिए क्योंकि दादा का ये ज्ञान था, ज्ञान का अट्रैक्शन तुम्हारे को हुआ, तुम सब आया। तो क्या मैंने कभी तुम्हारे को कम किया? बल्कि तुमने अपने को किया तो मैंने तुम्हें ऊंचा उठाया। तुम्हारे मन ने तुमको नहीं अभी तो मुझे ज्ञान बोलना नहीं आता, अभी ऐसा मैं कहती हूँ नहीं, तुम अपने को भगवान को याद करके बोलो, भगवान मेरे भीतर से बोलेगा। तुमको खड़ा किया, कोई एक बैठा चैलेंज है, तुम कह दो कि मैंने तुमको कम किया क्या? इसका मतलब गुरु से नजर मेरी मिली थी, तभी गुरु ने जो मुझे कहा ये भगवान है, तो मैंने तुम सबको बोला। अब देखो मेरी वृत्ति खंडन नहीं होती, मैं किसी को कुछ भी इधर उधर नहीं देखती। भगवान अगर तुम अपने लिए कहता भी है तो मैं तुमको रोकती हूँ, मत कहो, ऐसा मत कहो। तभी मैंने होटल का मिसाल दिया, कहीं भी जाते हम बोलते हैं अरे जिस काम के लिए आए थे, जय वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ये संतों का घर है, यहाँ आए हो, जिस बात को लेने के लिए आए हो ले जाओ, बाकी और फिजूल बातें करने से क्या फायदा। तो वृत्ति खंडन क्यों होती है? जो हो में है। गुरु से नजर मिलाओ, मैं चली जाएगी अपने आप ही अभ्यास वैराग से, और तुम्हारी वृत्ति स्थिर हो जाएगी। जहां नजर जाए उसको बोलो भगवान है, फिर नजर जाए बोलो भगवान है। ऐसे करते करते आगे बढ़ो। है कि नहीं? हाँ। भगवान जी सोच के आते हैं कि प्रश्न करेंगे कुछ, लेकिन आपके सामने आते ही प्रश्न कहाँ चले जाते हैं और सिर्फ महिमा ही महिमा निकलती है। सही बात है। ऐसे लगता है कि हाँ। कितना सहज जीवन बन गया, जैसे लगता है हर चीज सहज में चल रही है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्राने भगवान हाँ। जी। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट होती ही नहीं है। प्रीत में जिंदगी, प्यार में एक फ्लो है, जैसे पानी बहता है तो प्यार में एक फ्लो हो जाता है। तो बहते बहते हम सब भी चल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं, न कोई इच्छा है, न कोई अभिमान, न वृत्तियों का इधर उधर घूमना। शांत करके सत्संग मिल रहा है, जो पहले नहीं था अब मिला है, उसने पूर्ति कर दी हर बात की। सारी कमियां हमारी सत्संग से पूर्ण हो गई। अब हमको कुछ प्रश्न उठेगा ही नहीं। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, जब तक प्राण है सत्संग में जीवन बीत रहा है, और प्रारब्ध कर्म जो हमारे साथ हैं घर और परिवार के, वो भी होते जा रहे हैं, और उनको भी भगवान की दृष्टि से पार करते जाओ। बस बात खत्म। और क्या चाहिए? बड़ी सरल जिंदगी हो जाती है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। बाहर की अंदर की मौन आ गई एकदम। हाँ बिल्कुल आएगी ना। हाँ हाँ, सही जगह थे। योग अभिमान न कर, ये होने जा नेक रास्ता, वरी ये न कहो, है ना। ये कोई जगह नहीं है जिसको तुम वो रास्ता बोले फिर ये जगह बोले, बात बराबर है। ये कहो सही जगह नहीं, पर हम अपने भगवान से बिछड़े हुए थे, हम बिछड़े मिल गए। जैसे एक बच्चा अपने बाप से बिछड़ जाए और बाप उसे मिल जाए, तो बच्चा कहेगा मैं सही जगह पहुंच गया? ऐसा तो नहीं कहेगा। बिछड़ा था पिता से, पिता मिल गया। तुम बिछड़े थे भगवान से, तुमको भगवान मिल गया। अब जगह और रास्ता बोलोगे तो बात सेम हो जाएगी। वो नेक रास्ता, फिर ये नेक जगह। भगवान जी हाँ, एडो प्यार कयो तो कि कुछ हाणे रहे ई कोन्हे को भई कुछ सवाल कयूं या कुछ छा कयूं। हाँ, एतिरो प्यार कयो तो सही में। हाँ, सही बात है, सच्ची बात। चयो भेण कुछ मिलियो अथव तव्हांखे? हाँ, कुछ न, मतलब सब कुछ मिलियो आहे। बराबर। बिल्कुल वो सब तो कुछ जितना जो समझेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, काम क्या बाकी रहा, मिल गया जो था कि मिल। एडो बस, खुश हूं, यानी गुरु एडो खुश कयो थी। हाँ हाँ भई हाणे कुछ चवण जी ॻाल्हि ई कान्हे। हाँ, नहीं सच्ची बात है। और किसी को कोई प्रश्न? माइक दियो। हरिओम भगवान।
तव्हांजा लखे शुक्राना। हाँ लेकिन तव्हांजो ज्ञान ॿुधी करे बि असां वचन न मञींदा हुआसीं। जॾहिं दुनिया जी ठोकरियूं खाधीसीं तॾहिं किनारो कयोसीं। हाँ अॼु तव्हांजा एॾा शुक्राना आहिनि कि अॼु न अंदरि मन हलंदो आहे न ॿाहिरि हलंदो आहे। एॾा शुक्राना निकिरंदा आहिनि। कल्ह बि ईअं चवां पई कि भॻवान ॾे वञा थी, अखियुनि मां आंसू ई आया। ईअं लॻे पियो कि मां पंहिंजी पेकनि थी वञा पई। हाँ सही ॻाल्हि आहे। अॼु तव्हांजा अरबे शुक्राना जे तव्हां ई बचायो अथव, न त असां जिंदा बि न हुजऊं। हाँ हाँ और कुछ बस थी गया, सारे प्रश्न हो गए आप लोग सबके। पीछे कोई प्रश्न कुछ बात किसी को? हाँ 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 तमाम सुठो। हाँ हाँ बहुत अच्छा, खुश हैं आप लोग सब, मौज में, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम दुनिया से, हाँ दुनिया से इतने लोग तो खुश हैं और विटनेस भी है, गवाही भी है। एक दूसरे की गवाही देख के चलते रहना, विटनेस भी है और सच भी यही है, राइट है? हाँ 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 राइट पर। अब पांच शहर इसमें हिन में वटियूं घणियूं आहिनि? हिन में डीए में वटियूं घणियूं आहिनि? 7। हाँ 7 है ना। तो 7 जने अलग अलग शहर के आए और जोत जलाए, एक एक शहर से एक एक जना। हाँ हाँ उठो, शर्माओ नहीं, ये जोतें तुम्हारे से ही जलानी है। नहीं, 7 शहर से 7 जने आए। हाँ उठो, अम्बी उठ जल्दी, कलकत्ता उठो जल्दी। हाँ एक एक जन। तू कहिड़े शहर मां? ये कहिड़े शहर मां आई है? कहिड़े शहर मां आई आई? कहिड़े शहर मां आई आई? हाँ तो कलकत्ते की वो जला है ना जिसने सत्संग शुरू किया है। बैठो, जो सत्संग चलाते हैं जिस जिस शहर में वो करें। हाँ आ जाओ, थोड़ी मदद करें। अपने गुरु को पहले करो, बाकी सत्संग क्या सुना है? जिससे सत्संग सुना है उसको पहले नहीं करती है, खुद उठ के खड़ी हो जाती है। इतना अभिमान। हाँ? अरे जिन्होंने मेहनत करी है वहां पर, जो बैठे हैं उनके साथ में, उनको पहले बोलो, उठो। तुम बोलो, अरे गुरु तुम उठो, तुमने हमारे साथ इतनी मेहनत करी है। इसी से पता चल जाता है। एक सिर्फ मैंने सेंटेंस बोला, हाँ 12 ही 12 सब प्लीज लागत राम मिलो। हाँ रायपुर में केर कंदो आहे सत्संग? जल्दी अचो। रायपुर में केर कंदो आहे? अचो अचो अशोक। हाँ भला, तव्हां रुगो तारी वॼाइजो। हाँ आराम सां, बबली मदद करो। हाँ राजनांदगांव। आओ, राजनांदगांव में कौन है? चलो आओ जल्दी आओ। नागपुर थी वियो, अमरावती। हाँ अचे अम्बी तकलीफ़। जलगांव से। हाँ जलगांव के लिए। हाँ ॿियो केरु रहिजी वियो?
बस सब थियूं ज्योतियूं सब थियूं ज्योतियूं सब ॿरियूं हिकिड़ी आहे न हू तव्हां ही केरु बीठो आहे सुरेश तुंहिंजे पासे में केरु आहे हा दुर्ग दुर्ग किथे आहे हा दुर्ग अचो ये बंद थे इनके 12 साल इंजन के पीछे अगर डिब्बे न हो तो इंजन अपनी मंजिल से चलेगी कभी। मेरे को ये दादा का काम करने के लिए 1000 हाथ चाहिए जो सारी विश्व को जगाए ना, सिर्फ एक नहीं पर सारे विश्व। तुम लोगों ने जोत जलाई है और ऐसे सब जगह जोत जलाते चलो। तुम कोई हमारे से कम नहीं है, सब महान है, एक समान। जितने भी शहर से हमारे पास आते हो, ये तो 7 जोतें हैं, पर दिवाली में दिए जलाते रहना, हमेशा दादा को याद करके दिए जलाते रहना। 1000 हाथों से ये काम हो। अभी भी कितना विश्व सोया हुआ है, तो उन सबको तुम्हें जगाना है। तुम जब तक ये प्रण नहीं लेगा अपने अंदर तो काम नहीं चलेगा। एक इंजन डब्बे हमको सब चाहिए, पीछे हमारे साथ चलें तो हमारा कोई कार्य भी हो। और हम अकेला चल के रहेंगे तो कैसे रहेगा। इसीलिए पहले आप, हमारे नवाब के शहरों से आए हैं ना, पहले आप नहीं, बाकी और कौन सा शहर रह गया? कौन सा? बलौदा बाजार और राजिम और यवतमाल 3। हाँ, और हाँ वैशाली नगर 4 और हाँ भिलाई। हाँ हाँ अच्छा बल्लाशाह। ऐसा करते हैं, शाम को फिर जोत जलवाते हैं या कल सवेरे। सुन लो, जितने रह गए हैं नए सब जलाएंगे कल सवेरे फिर। पर पक्का याद रखना, तुम सबको ये दादा का कार्य करना है, क्योंकि ये बची हुई जिंदगी हम लोग सब दादा को देंगे। आज गुरु पूर्णिमा पे हम सब मिलकर के ये पक्का निश्चय करते हैं। आप भी जपेंगे, औरों को जपाएंगे, और जो हाँ पूरी जीवन दादा को देके और मौज की जिंदगी गुजारो, सबको देके कुछ नया करके जाएं। नित नया उमंग, नित नई बात, और सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को भी पीछे छोड़ना नहीं, कभी ना बोलना ये कम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखो हम सारी दुनिया देखते हैं, यहाँ हमको सबकी जरूरत है। मैं जब भी बाहर घर से निकलती हूँ एक एक चीज देखती हूँ, एक स्वीपर से लेकर एक माई और पानी भरने वाला, एसी चलाने वाला, इलेक्ट्रिशियन, ये हमको सब चाहिए। सबसे मिलके संसार बना है, तो हम सब मिलके, कोई आप अच्छी बात बताओगे, कोई भजन बताएगा, कोई ज्ञान बताएगा, कोई नया दृष्टांत बताएगा, ये पूरा दादा का सत्संग बनेगा। इस गुरु पूर्णिमा पर आप लोग सब ये प्रण उठाएंगे, ये सबको दादा का कार्य करना है, नहीं? और एक बात है, जैसे बहुत वर्षों से ये कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई ये काम अगर आपको दान पुण्य करना है तो जिसने भी ये सेंटेंस बनाया होगा उसने कहा घर से शुरू करो। पर मेरा अनुभव है कि दान अगर तुम घर में ही दोगे तो बाहर कैसे चलेगा ये। चैरिटी बिगिंस एट होम सबने बोला, घर से नहीं। और ये विश्व वो क्या करेगा? ज्ञान इन सबको चाहिए ना, सिर्फ घर वालों को देंगे क्या? हमारी साइंस में एक होती है, जैसे हम तुमको ज्ञान सुनाते हैं तो तुम कहते हैं मेरी बेटी सुने, मेरा भाई सुने, मेरा वो सुने, ये सुने, भले सुने, आप उनको लेके आएंगे। तो हमारे पास वैरायटी नहीं हुई, एक ही पेड़ के जीन्स हो गए। तो हमारे को सब तरह की चाहिए वैरायटी। साइंस जो है बिलीव करती है जीन्स में, तो आप सबको लाइए, न सिर्फ आपके घर वाले पर सब।
ये चैरिटी शो जो है शुरू करिए अपने पड़ोस से, दूर देशों से, इधर जाके उधर जाके, कहीं न कहीं से। ऐसे ना सोचिए कि सिर्फ हम अपने ही शहर से ले चलें, अपने घर से ले चलें। अगर तुम सुखी हुआ है तो फिर सबको सुखी करो। इस बार ऐसा प्रण करो, ये सारे विश्व के लिए तुमको जीना है।